गुरु की कोई व्याख्या नहीं होती है, गुरु के ऊपर तो व्याख्यान होता है। ये आज दादा गुरु जी का दिया हुआ सूत्र है, गुरु पर कोई व्याख्या नहीं है, गुरु का तो व्याख्यान होता है। और व्याख्यान भी करोड़ों पुस्तकों में लिख दो तब भी कम पड़ता है। पूरी पृथ्वी के कागज बना लो, पूरी समुद्र की स्याही बना लो, मसी कागज करो, फिर भी गुरु महिमा को लिख पाना। अरे और तो छोड़ो, अरे मेरे प्यारो पागलो, राम जी भी इस धराधाम पर आए, ठाकुर जी भी इस धराधाम पर आए, उन्होंने भी गुरु को बनाया। जब ब्रह्म ने भी गुरु की शरणागति ली तो क्या कहना, हा हा हा, गुरु की महिमा तब तो महान है। बुरा मत मानना, आज का एक सूत्र नोट कर लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगा। गुरु भक्षक नहीं होता, गुरु रक्षक होता है। हाँ, गुरु भक्षक नहीं होता, गुरु रक्षक होता है, गुरु शिक्षक होता है। रक्षा भी करता है, शिक्षा भी देता है। याद रखना, गुरु की तुलना कर पाना बड़ा मुश्किल है। राम जी अपने स्वयं मुख से कहते हैं, रामचरितमानस पढ़िएगा तो गोस्वामी जी ने पहले नंबर पर पहली चौपाई अगर कोई लिखी तो किसी की नहीं, गुरुदेव की लिखी। बंदामो गुरु पद पद में परागा, बंदामो गुरु पद पद में परागा, भैया सूरज सुबास सर से अनुरागा, सूरज सुबास सर से अनुरागा, अमी ये पूरी मैं चूरन चारो, समन सकल आओ रुचि परिवारो, अमी ये पूरी मैं चूरन चारो, भाव रुचि परिवारो, श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख, मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामचरितमानस भूग्रंथ, आहा, भारत सरकार की योजनाएं जिस गांव में नहीं पहुंच पाई, लाइट नहीं पहुंच पाया, बिजली नहीं पहुंच पाई, सड़क नहीं पहुंच पाई, पर रामचरितमानस जरूर भारत के कोने कोने में पहुंची। ऐसा ग्रंथ, कलयुग का आधार ग्रंथ। बुरा ना माने, हम तो गोस्वामी जी को रोज धन्यवाद देते हैं। अगर गोस्वामी जी ने रामायण नहीं लिखी होती तो आज बहुत से लोग राम को काल्पनिक ही बताते रहते। भाषा बद्ध निबंधमति मंजुल मात नोती। गोस्वामी जी ने जब पहली चौपाई लिखी तो कथा तो राम जी की है, राम जी की लिखनी चाहिए। और एक गुप्त रहस्य बता दें तुम्हें, नोट कर लेना, रामायण के रचयिता गोस्वामी जी नहीं है, गोस्वामी जी तो लेखक हैं, रामायण के रचयिता तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं। हाँ सुनिए, वाल्मीकि तुलसी भयो, श्री वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसीदास बनकर प्रकट भये। कैसे? रामायण के रचयिता श्री हनुमान जी कैसे? ध्यान देना पागलों,
आहा हा। एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से शिला पर रामचरितमानस लिखी, लाखों पत्थरों पर। क्यों लिखी? क्योंकि श्री हनुमान जी ने सोचा वाल्मीकि जी ने तो लिख दी, पर वाल्मीकि जी ने तो लिखा था भविष्य। बहुत से लोग बागेश्वर धाम पर टिप्पणी करते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, ठटली के बड़े हरो, ये अभी का दरबार नहीं है, ये आदि काल का है। सबसे पहले पर्चा बनाने का काम वाल्मीकि जी ने किया था। प्रमाण पत्र दे रहे हैं, हम कोई अप्रमाणित काम करते ही नहीं है। पर्चा बनाने का काम कोई नया नहीं है। वाल्मीकि जी ने पहले पर्चे पर लिख दिया था कि दशरथ नंदन राम होंगे होंगे होंगे। वही बागेश्वर धाम पर किया जाता है। तो श्री हनुमान जी ने सोचा, आहा क्या सोचा? वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो तो भविष्य को लेकर के लिखी थी, लेकिन राम अवतार में तो हमरे बहुत से अनछुए रहस्य रह गए। क्यों ना हम लिख देवें रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता बसिया। और आपको सुनकर ये रहस्य भी विचित्र लगेगा, लेकिन हम वेद प्रमाण के बिना नहीं बोलते। हमारे गुरुदेव पूज्य दादा गुरु जी सिखा रहे थे, आहा हा, श्री हनुमान जी वनगमन में नहीं मिले राम जी को, श्री हनुमान जी बचपन में ही राम जी को मिल गए थे।